हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये वाला पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालना था। ये सर्किट डायग्राम है हमारा इसमें। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, R1 प्लस R2 से सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर पैरेलल में होते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब देखो, इसमें क्या है 4 और 2, ये हमारा क्या है सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो जैसे मान लो क्या होता है हमारा R12 हमारा, देखो मैंने मान लिया कि ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। तो मैं करूंगी R1 एंड R2 इन सीरीज। ये सीरीज में हो गया तो क्या हो जाएगा R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो देखो R1 और R2 कितना दे रखा है, 4 और 2, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 2, तो कितना हो गया 6 ओम। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे R3। अब देखो इन दोनों को मिला के तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक, तो ये और ये क्या है पैरेलल में, तो हम बोलेंगे R12 एंड R3 इन पैरेलल। तो देखो अब ये पैरेलल में हो गया। तो अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/R123 इज इक्वल टू 1/R12 प्लस 1/R3। तो कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1 ये हमारे कितना है, ये भी हमारा 6 वोल्ट 6 ओम है, तो 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो गया। अब देखो ये चीज याद रखना, अब देखो ये क्या है 1 अपॉन में है, हमें 1 अपॉन में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस जो हो गया टोटल, वो कितना हो गया 3 ओम। रेसिप्रोकल करना ना भूले, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ तक निकाल देते हैं फिर इसके बाद रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। तो हमारी क्या हो गई वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो हमें पता है कि V का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू IR होता है। अब देखो, अब जैसे बोला है हमें कि अक्रॉस 4 ओम निकालना है, ये चीज याद रखो, अक्रॉस 4 ओम निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा I तो हमारा 1 है ही इंटू 4, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। सिमिलरली अगर मान लो 2 अक्रॉस 2 ओम बोला जाता है तो 1 इंटू 2 कर देते। तो ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब एक नंबर में पूछा जाता है कि रियोस्टेट क्या होता है। तो देखो हमारा जो रियोस्टेट होता है ये क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, तो अगर उसे चेंज करना होता है तो हम उसको उस रियोस्टेट से क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं कि हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो क्या होता है, whenever electricity is passed through a conductor it becomes hot after some time. This type of effect is called heating effect. तो देखो क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कोई भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है कुछ समय बाद वो गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो उसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं और इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बता ही दिया पहले। अब जो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है, तो किस किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहला जो हमारा हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है I² के। दूसरा जो हीट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम के। तीसरा हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है R के। एंड द लास्ट, अब देखो ये चीजें हो गई। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तब हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगी। तो देखो अब हम इन तीनों इक्वेशन को मिलके बनाए ना, तो क्या बन जाएगा हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, H² इज इक्वल टू I² RT। तो इसी से हमारा क्या है ये फॉर्मूला आया। फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है लाइक H इज इक्वल टू VIT। खुद आप देख सकते हो कि हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो देखो IR यहाँ पे भी है तो IR मिला के V बन गया IT। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। इसका एक और फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू P इंटू T। H को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, E बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब देखो क्या होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो कौन कौन से डिवाइसेस में होता है, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर,
आयरन, बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ऐसे ही ये सारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उनमें क्या होता है हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। कंप्यूटर, मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर क्या होता है कुछ टाइम बाद वो भी हीट देने लगता है, तो सिमिलरली वो क्या करता है हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो क्या होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है जो भी पावर जो कंज्यूम करता है कौन करता है, फिलामेंट करता है। तो फिलामेंट क्या करता है हीट देने लगता है। तो वही चीज़ है, एक पेपर में पूछा जाता है कि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन से क्यों बना होता है। तो क्यों बना होता है, सबसे मेन है कि सबसे पहले तो इसका क्या होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, और ये क्या करता है ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। तो ये दो इसके पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है और क्यों। तो आप बोलोगे टंगस्टन से बना होता है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। फिर इसके बाद जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है हमारे कुछ केमिकली इनएक्टिव गैसेस होते हैं लाइक नाइट्रोजन, आर्गन, जो क्या करते हैं फिलामेंट की लाइफ को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक वो चलता है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो क्या होता है सेफ्टी डिवाइस होता है एक तरह से, जो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। जब कभी क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है या ओवरलोडिंग हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है, क्यों कि इसके वजह से क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती। फिर उसके बाद हमारा जो फ्यूज होता है वो किससे बना होता है, प्योर टिन से बना होता है या कॉपर के अलॉय से बना होता है या टिन से बना होता है। फ्यूज जो होता है हमेशा कनेक्ट होता है किसमें, सीरीज में लाइव वायर के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सीरीज में क्या होता है, फिर फ्यूज की क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। फिर उसके बाद क्या, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन द अप्लायंसेस। अप्लायंसेस से क्या होता है ज़्यादा होता है, किसकी कैपेसिटी, फ्यूज की कैपेसिटी होती है कि वो करंट को ज़्यादा रख सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो देखो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इसको क्या बोल सकते हो कि वो रेट जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर। इसकी आप डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो, बहुत सारी डेफिनेशन है, आप ये बोल सकते हो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है। तो फॉर्मूले इसके काफ़ी है, तो आप लोग याद कर लेना। और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट होती है। फिर इसके बाद आता है हमारा कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट को हम बोलते हैं KWH। ये कितना होता है 3.6 जूल। एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्या क्या मैंने बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। होता क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। फिर इसके बाद मैंने आप लोग बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। इसको मेजर कैसे करते हैं, एमीटर से करते हैं। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं सर्किट में, जो क्या करता है करंट को मेजर करता है। फिर आता है सर्किट क्या होता है। तो सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। इसका डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला क्या है, Q का मतलब चार्ज और T का मतलब टाइम। तो हमने ये चीज़ें पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पैरेलल के बारे में पढ़ा, पैरेलल, सीरीज, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा, पावर पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को फिर से वो चीज़ समझा दूंगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।